स्टडी एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के अपडेट्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कोरोना वैक्सीन में क्या क्या अपडेट हुए हैं। दोस्तों, भारत की कम से कम 7 कंपनियां कोरोना विषाणु की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, जिसमें भारत बायोटेक, जायडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट, माइनवैक्स, पैनेसिया बायोटेक एंड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और उसके अलावा दोस्तों बायोलॉजिकल ई भी वैक्सीन इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी एक अहम खबर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी आ सकती है। यहाँ पे आपको दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल का डेटा जारी करने अभी ये लोग क्लिनिकल ट्रायल का डेटा जारी करने वाले हैं। और दोस्तों, ये अब तक की सबसे एडवांस डेवलपमेंट में दोस्तों एस्ट्राजेनेका, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सबसे एडवांस वैक्सीन मानी जा रही है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। और कई देश दोस्तों इसमें पहले ही करार कर चुके हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मॉडर्ना अमेरिकन कंपनी है जो क्लिनिकल ट्रायल का लास्ट स्टेज शुरू करने वाली है। चीन की 2 वैक्सीन इसके अलावा अलग अलग देशों में फेज़ 3 ट्रायल से गुजर रही है। दोस्तों, भारत में डेवलप हुई 2 कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन और जाइकोव डी का ह्यूमन ट्रायल भी जारी हो चुका है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां अलग अलग देशों में वैक्सीन ट्रायल में साथ दे रही हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले महीने से कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू करने जा रही है। कंपनी को साल के आखिरी तक वैक्सीन तैयार करने की उम्मीद है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, SSI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वैक्सीन बनाने का करार तो किया ही है, कई और वैक्सीन कैंडिडेट्स पर भी काम कर रही है। दोस्तों, एस्ट्रोजेनिका के साथ दोस्तों मिलकर उसने ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन की 1 बिलियन डोज सप्लाई करने का टारगेट भी रखा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा दोस्तों 1450 बुजुर्गों को BCG का वैक्सीन भी दिया जाएगा। दोस्तों, BCG का वैक्सीन ध्यान रखिएगा बच्चों को दिया जाता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दोस्तों इनकी निगरानी में कोरोना के लिए BCG टीका को अभी टेस्ट करके देखा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले करीब 1500 पेशेंट, करीब 1450 पेशेंट है, उन पर इसका ट्रायल होगा, जो ICMR इनकी निगरानी अगले 6 महीने तक करेगी। दोस्तों, अभी हाल ही में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए हज़ारों भारतीयों ने साथ दिया है। दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल होना है। इसके लिए दोस्तों इथिक्स कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद अस्पताल ने छोटी सी अपील की थी, मगर अगले कुछ ही घंटों में सैकड़ों लोग ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। फेज 1 ट्रायल में दिल्ली एम्स में सिर्फ 100 वॉलेंटियर्स चाहिए थे। यहाँ उम्मीद है अगले 2 से 3 दिन में ट्रायल शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, मॉडर्ना की वैक्सीन ट्रायल के अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। अमेरिकन कंपनी है मॉडर्ना, कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के अंतिम दौर में इसके पहुंचने वाली है। याद रखिएगा, हालिया स्टडी में वैक्सीन ट्रायल में अच्छे नतीजे दिए थे। पहले फेज में सभी 45 पार्टिसिपेंट्स में एंटीबॉडी बन चुकी है। फेज 3 ट्रायल में 30,000 पार्टिसिपेंट शामिल होंगे। आधे की वैक्सीन को 100 mg का डोज दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100 माइक्रोग्राम का डोज दिया जाएगा। जबकि और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है दोस्तों, 27 अक्टूबर 2022 तक यह स्टडी चलेगी। मॉडर्ना की वैक्सीन इतनी जल्दी सबसे एडवांस वैक्सीन में शामिल है दोस्तों, तो यह स्टडी 2022 तक चलेगी, 27 अक्टूबर 2022 तक। रूस अगले महीने लोगों को दे सकता है वैक्सीन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूस भी इसमें पीछे नहीं है, वैक्सीन बनाने में रूस भी आगे। अभी हाल में आपने सुना होगा रूस ने वैक्सीन तैयार कर लिया, लेकिन उसने पहले स्टेज ट्रायल किया है, और वहाँ माना जा रहा है कि सेकेंड स्टेज में ही वह जनता को, थर्ड स्टेज से पहले ही क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर वह जनता को वैक्सीन उपलब्ध करा दे। रूस 2 तरह की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल 3 अगस्त के साथ UAE के साथ शुरू करने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।